नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन पिंडा। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। इस साल के आखिरी महीने तक यानी दिसंबर 2021 तक देश के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी और वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएगी। जी हां, सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बयान दिया है। अब उनके इस बयान में कितना सच है, क्या उनका जो दावा है या क्या पूरी तरह सच है या पूरी तरह से ये एक झूठ है, इस पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, कौन सी कंपनी कितने वैक्सीन का प्रोडक्शन करती है और साल के आखिरी तक आखिर वो कितना प्रोडक्शन कर सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि देश में अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देखी जाए तो मुख्यतः दो ही वैक्सीन दी जा रही है। पहली है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता है, वैक्सीनेशन के मामले में वैक्सीन सबसे ज्यादा बनाती है। वहीं दूसरी देखी जाए तो ये भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, जो अभी तक WHO के लिस्ट में भी शामिल नहीं हो पाई है। जी हाँ, मुख्यतः ये दो वैक्सीन है। अगर विदेशी वैक्सीन की बात की जाए तो एक रशियन वैक्सीन जो है स्पुतनिक वी, उसको मंजूरी मिल चुकी है देश में, लेकिन वो अभी उस ब्रॉड लेवल पर लोगों को दी नहीं जा रही है। हालांकि उसका प्रोडक्शन देश में शुरू हो चुका है और स्पुतनिक वी ने ये वादा किया है कि वो 85 करोड़ वैक्सीन जो है वो साल के आखिरी तक प्रोड्यूस करेगी। लेकिन क्या है सच्चाई, क्या है आंकड़े, कौन सी कंपनी कितनी वैक्सीन देगी, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के बारे में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने मई की शुरुआत में बताया था कि फिलहाल कंपनी हर महीने 7 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन जून के आखिर या जुलाई तक प्रोडक्शन 10 करोड़ होने तक की उम्मीद है। यानी अगर इस स्पीड से देखा जाए तो दिसंबर 2021 तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुल 60 करोड़ वैक्सीन बना पाएगा। अब इनमें से कुछ वैक्सीन व्यावसायिक करार के तहत विदेशों में भी भेजी जा सकती हैं, लेकिन अगर सभी वैक्सीन भारत को भी मिली तब भी सिर्फ 30 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल पाएंगी। अब कोविशील्ड के आंकड़े तो आपके सामने हैं। जो आंकड़े निकल कर आते हैं साल के अंत तक, उससे तो लग नहीं रहा है कि साल के अंत तक जो देश के सभी लोग हैं उनको वैक्सीन दी जा सकती है। अब चलिए जान लेते हैं कोवैक्सीन के बारे में। क्या कोवैक्सीन के प्रोडक्शन से देश की सभी जनता को वैक्सीन दी जा सकती है? तो जानिए कोवैक्सीन का आंकड़ा क्या कहता है। अब भारत बायोटेक के प्रोडक्शन की बात करते हैं। 21 मई को एक प्रेस रिलीज में भारत बायोटेक की को-फाउंडर सुचित्रा एल्ला ने बताया कि प्रोडक्शन बढ़ाने की लगातार तैयारियां जारी हैं। उन्होंने बताया कि अक्टूबर या नवंबर तक 20 करोड़ डोज उत्पादन क्षमता की उम्मीद है। फिलहाल भारत बायोटेक का प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट से काफी ज्यादा कम है। भारत बायोटेक फिलहाल हर महीने करीब 2 से 3 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहा है। केंद्र सरकार को सौंपे गए प्लान के मुताबिक भारत बायोटेक जुलाई में करीब 3.32 करोड़ और वैक्सीन और अगस्त में 7.82 करोड़ वैक्सीन अगस्त तक प्रोड्यूस करेगा। न्यूज एजेंसी PTI ने यह जानकारी दी थी। अब अगर हिसाब लगाया जाए तो जून और जुलाई में बायोटेक 3 करोड़ वैक्सीन भी बनाता है तो कुल 6 करोड़ वैक्सीन हुई। इसके बाद अगर 8 करोड़ वैक्सीन अगस्त से लेकर अक्टूबर तक तैयार करता है तो 24 करोड़ हुई। वहीं कंपनी के मुताबिक अगर नवंबर और दिसंबर में 20-20 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ तो कुल मिलाकर भारत बायोटेक दिसंबर 2021 तक ज्यादा से ज्यादा 70 करोड़ के आसपास वैक्सीन का प्रोडक्शन करेगा। यानी ये वैक्सीन 35 करोड़ लोगों को ही लग पाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्पुतनिक वी जो है रशियन वैक्सीन, उसने भी 85 करोड़ वैक्सीन देने का वादा किया है देश में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसने बस प्रोडक्शन का वादा किया है। उसने ये कहा है कि हम साल के अंत तक 85 करोड़ वैक्सीन बनाएंगे, लेकिन वो देंगे अपने हिसाब से, अपने ऑर्डर के हिसाब से देंगे। 85 करोड़ जो वैक्सीन है वो बस देश में ही नहीं देंगे, बल्कि अलग अलग देशों में भी वो देंगे। अब चलिए एक औसतन मान लेते हैं कि उसमें से 85 करोड़ में से 40 करोड़ वैक्सीन भी मिल जाता है देश में, तो कुल जो वैक्सीन को जोड़ते हैं फिर भी ये देश के सभी लोगों को नहीं लग पाएगा वैक्सीन। देखिए कितने लोगों को लग पाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के प्रोडक्शन को जोड़ दें तो यह आंकड़ा करीब 130 करोड़ वैक्सीन डोज का होता है। यानी दोनों की वैक्सीन से कुल 65 करोड़ लोगों को ही दोनों वैक्सीन लगाई जा सकती है। अब सोच रहे होंगे कि विदेशी वैक्सीन भी तो दिसंबर तक भारत आएगी। ऐसे में केंद्रीय मंत्री का दावा सच हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई यह है कि विदेशों से आने वाली वैक्सीन को मिलाकर भी 216 करोड़ वैक्सीन डोज मिल पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। अब अगर आंकड़ों की सूरत में मान भी लें कि 85 करोड़ में से 40 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन भारत को मिल जाती है तो इससे मिलाकर कुल आंकड़ा 170 करोड़ ही हो पाता है। हालांकि पूरे प्रोडक्शन का आधा हिस्सा भारत को मिलना मुमकिन नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस दावे में कितनी सच्चाई है वो भी जान लेते हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से।
तो अब वैक्सीन प्रोडक्शन की पूरी कहानी के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ और स्पुतनिक के करोड़ों डोज भारत को मिले तो भी कुल 160 से 170 करोड़ वैक्सीन डोज भारत में इस साल दिसंबर तक उपलब्ध हो सकती हैं। यानी करीब 70 से 80 करोड़ लोगों को ही यह वैक्सीन लग पाएगी। जबकि केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि दिसंबर से पहले तक हम अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर लेंगे। अब जावड़ेकर के बयान से दो ही मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि सरकार वैक्सीनेशन को लेकर कुछ चमत्कार करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर देखें तो ये राहुल गांधी और विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार का शिगुफा छोड़ रखा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। एक तरफ जहां देश में वैक्सीनेशन की कमी है, कई राज्यों ने तो वैक्सीनेशन बंद भी कर दिया है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को रोक दिया है क्योंकि उनके पास वैक्सीन ही नहीं है। लगातार राज्य के मुख्यमंत्री लगातार गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार से कि हमें वैक्सीन दीजिए, हमें वैक्सीन दीजिए, लेकिन वैक्सीनेशन की मांग अभी केंद्र पूरी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी लगातार देश में देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि क्या सच में दिसंबर के अंत तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डे इन इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि सही और सटीक खबरों से आप अवगत रहें। देश में लोकतंत्र है तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अथॉरिटी के पास पहुंचे और सरकार को भी पता चले कि आखिर उसके इस दावे में कितनी सच्चाई है। धन्यवाद।